है भोजपुर क्षेत्र की कला संस्कृति, जिसमें भाषा भी आ जाती है, उसका एक अलग महत्व है। मित्रों, ये भूमि यहाँ पर जिसे भोजपुर कहते हैं, इसका बड़ा गरिमामय इतिहास रहा है। बक्सर में जब भगवान राम मिथिला जाने लगे धनुष यज्ञ में, तो आरा होकर ही गए। यहाँ उन्होंने अरण्य देवी की पूजा की, उसी का अपभ्रंश आरा होगा। मालवा के राजा भोज ने भोजपुर क्षेत्र को बसाया, कल्पना की। रुद्र नारायण प्रसाद जो उज्जैन के राजा थे, कहाँ उज्जैन, कहाँ भोजपुर, यहाँ आके नवरत्न मंदिर बनवाया। जैन, बुद्ध और सनातन तीनों धर्मों का ये बड़ा विचित्र अनोखा केंद्र है। यहाँ पर 52 जैन मंदिर हुआ करते थे, बड़े प्रतिष्ठित। और सबसे बड़ा जो पटना की पटना कलम चित्र शैली है, उसके चित्रकार भी आरा में थे, ईश्वरी प्रसाद वर्मा। और वो भी आरा में रह के उन्होंने अपना काम किया बहुत दिन तक, कलकत्ता जाने से पहले। और बहुत ही सांस्कृतिक भूमि है भोजपुर के। यहाँ के लोग का मिजाज अलग मिजाज है। भाषा का जो लालित्य है, सटायर, ह्यूमर, बिट, जो सारा भोजपुरी भाषा का आनंद है, जो आज जगत प्रसिद्ध है भोजपुरी भाषा, उसी तरह से हमारी लोक कला परंपरा भी भोजपुर क्षेत्र की अलग ही है। अपने सारे जो आर्ट फॉर्म बताए, चाहे कोबर हो, चाहे पिड़िया हो, चाहे साझा माई हो, और चाहे कोठिला हो, और भी बहुत सारे कला रूप होंगे जो मुझे नहीं मालूम। ये सारे रूप हमारे रिचुअल्स से जुड़े हुए हैं, हमारी लोक संस्कृति से जुड़े हुए हैं। वैसे अगर हम देखें तो जितने भी लोक क्षेत्र हैं बिहार के, चाहे मिथिला हो, अंग हो, मगध हो, ये सारे लोक कलाओं के साथ विकसित हुए हैं। और हमारे भोजपुर का जो लोक कला है, वो भी रिचुअल्स के साथ डेवलप किया है। और सबसे बड़ा यहाँ की जो लोक कला है, उसका एक एक प्रतीक बहुत ही आदरणीय है और बहुत ही सार्थक है। कोहबर, कोहबर में बांस, लड़का लड़की जब मिलते हैं कोहबर में, तो उनको बांस की तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बांस की तरह लचीला होना चाहिए उनका स्वभाव। मछली वंशवृद्धि का प्रतीक। कछुआ, कछुआ अपने आप को जो संकट के समय में समेट लेता है, ऐसे ही परिवार को, पति पत्नी को संकट के समय अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। ये सारे प्रतीक इतने सकारात्मक हैं और बड़े प्रेरक हैं, जो हमारे कोहबर में इस्तेमाल होते हैं। अन्य जगह के कोहबर से हमारे जो भोजपुर का कोहबर है, मुझे एक अलग विशेषता मिली। यहाँ भोजपुर के कोहबर में लड़का लड़की का नाम भी अंकित होता है, जो शायद दूसरी जगह ये देखने को नहीं मिलता है। स्थानीय रंग, ये बहुत अच्छा है। सारे लोक कलाएं पहले स्थानीय रंगों से ही आगे बढ़ती थी। हमारे यहाँ गेरू, हल्दी, सिंदूर, पेवरी, जो इंडिजीनियस मटेरियल है, जो बहुत सहज मिल जाते हैं, उनसे बनते हैं।
और कथाएं बड़ा प्रेरणा देती हैं। पीढ़िया लोक कला, पीढ़िया मतलब पिंड, पीढ़िया अपभ्रंश है पिंड का। पिंड मतलब ईश्वर का बहुत ही प्रतीकात्मक रूप, उसका आराधना है 15 दिनों तक। कुंवारी कन्याएं, विवाहित महिलाएं दोनों अपने भाइयों के भविष्य की शुभकामना के लिए इसका अनुष्ठान करती हैं। और लोक परंपरा हमारे जीवन से जुड़कर हमको कोकिला में मिलती है। कोकिला अंकन भी रिचुअल्स है। महिलाएं गाती हैं, कुछ महिलाएं जिसमें अन्न भंडारण होता है। कोकिला वो पात्र जिसमें खेत से आया हुआ अन्न साल भर के लिए भंडार किया जाता है, उसमें भी कलात्मकता कैसा सुंदर वो है। और क्या बोलूं, ये पूरे भारत में है। जब घर की महिलाएं सुबह सुबह गोबर के उपले बनाती हैं या कंडे बनाती हैं, तो उस पर भी हाथ का छाप लगा देती हैं। आपने मार्क किया होगा, उपला बनाने के बाद उस पर भी हाथ का छाप बना देती हैं, उसको कलात्मक बनाने के लिए। ये कलात्मकता मानव स्वभाव है, जो स्थानीय परिवेश, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, ये युद्ध प्रधान देश है, यहाँ के जो लड़ाके हैं वो जगत प्रसिद्ध हैं। बाबू कुंवर सिंह जैसे योद्धा यहाँ हुए, और ये वो भूमि है जहां जॉर्ज पंचम भी आरा आए, मीर कासिम भी यहाँ आए। मतलब सब धर्मों का यहाँ मीर कासिम, ये जॉर्ज पंचम ने तो यहाँ गिरजाघर भी बनवाया। मतलब सब धर्मों का समावेश भोजपुर की लोक चित्रकला पर, भोजपुर की कला संस्कृति में देखने को मिलता है। अब प्रश्न उठता है, आज के संदर्भ में हम भोजपुरी लोक कला को कैसे विकसित करें। सबसे पहला काम तो ये है कि जो मोटिव्स हैं, अब तक भोजपुर लोक कला में जितने भी आकृतियां, प्रतीक हैं, उन सब की एक लिस्ट बनाई जाए, उन प्रतीकों का के अर्थ लिखे जाएं। उसके बाद में रंग, कौन कौन से रंग इस्तेमाल होते हैं, समय के अनुसार उन आकृतियों का अनुकरण हमको नहीं करना है, उनकी कॉपी नहीं करना है कि जैसे प्रिया माई दादी या नानी बनाती थी या आज बनता है वैसे ही हम चित्र बनाएं और लोग हम उसको पसंद करते हैं। अरे वो तो बनता ही है, उसमें आप कुछ जब तक अपनापन नहीं जोड़ेंगे तब तक वो कला, लोक कला से कला की ओर लाना है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, यामिनी राय बंगाल की प्रसिद्ध कलाकार, उन्होंने कालीघाट के पटचित्रों से प्रभावित होकर कला सृजन किया। उन्होंने अनुकृति नहीं की, उन आकृतियों से रेखा लेकर, रंग संयोजन लेकर, विषय लेकर अपने अंदाज में बनाया। वो आदर्श है। यामिनी राय के पटचित्र हमारे सामने या यामिनी राय के चित्र हमारे सामने, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हम लोक कलाओं की आकृतियों से रस कितना लें, हम रेखाओं से कैसे प्रभावित हों, हम उनके रंगों से कैसे प्रभावित हों, पर उनका रूप मेरा हो, मतलब कलाकार का अपना हो, अपनी सोच के साथ। जो पुरातन सोच है
उसको नए अंदाज में जब तक आप नहीं रखिएगा तब तक उस का कोई अर्थ नहीं है। कॉपिंग इज क्राफ्टमैनशिप, ओरिजिनलिटी इज आर्ट। आपको लोक कला को मौलिकता देने के लिए अपनी मस्तिष्क से, अपने चिंतन से कुछ जोड़ना पड़ेगा। और हमारे सामने तो मिथिला लोक कला का उदाहरण है हमारे यहाँ। हम उनसे अच्छी बातें सीख सकते हैं कि उनकी लोक कला आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहुंची। उन्होंने लोक चित्रों से कैसे सीखा, जो परंपरागत लोक चित्र थे, और उसमें से फिर उन्होंने अपना अंदाज कैसे बनाया। और आप देखिए गोदावरी दत्ता का है सब मिथिला लोक कला, पर गोदावरी दत्ता का अलग लहजा है, बहुआ देवी का अलग लहजा है, महासुंदरी देवी का अलग स्कूल है। मतलब आप चित्र देखकर पहचान सकते हैं ये अमुक कलाकार की कृति है।